नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हुए 9 अध्यायों का अर्थ सहित अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम 10वां अध्याय अर्थात इस 10वें अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस 10वें अध्याय की विषय वस्तु है शुंभ वध। ठीक है, और इस 10वें अध्याय में टोटल 31 श्लोक 32 श्लोक है ना। हाँ, 32 श्लोक है। ठीक है, पूरे 32 श्लोक है। इनको हम 2 भागों में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ध्यान, सर्वप्रथम देवी का ध्यान है। ध्यानम ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचंद्रवह्ने नेत्रां धनुषरयुतांकुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपाम् कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। तो यह है इसका ध्यान। तो आइए अब इस ध्यान के अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भजामि, जब क्रिया भजामि है तो उत्तम पुरुष एक वचन की है, तो कर्ता कौन होगा? अहम, है ना। अहम इत्युक्ते मैं। ठीक है, तो अहम यानी कि मैं क्या करता हूँ? भजामि, भजन करता हूँ। किसका भजन करता हूँ? तो कहे कि जिसने धृत इंदु लेखाम, जिसने इंदु की लेखा यानी एक पतली सी लकीर को धारण कर रखा है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, अरे चंद्रमा नहीं है ये तो गोला सा होगा। चंद्रमा है तो उस चंद्रमा की एक लकीर को ना, ये लेखा होती है। लेखा माने रेखा, रले और भेदा कर लीजिएगा। तो इंदु माने चंद्रमा की लेखा या रेखाम को, चंद्रमा की एक पतली सी रेखा को जो धृत धारण करती है। ठीक है, अर्थात आधे चंद्रमा को जो धारण करती हैं। ठीक, धृत माने धारण करना। और शिव शक्ति रूपाम, शिव और शक्ति के स्वरूप वाली कामेश्वरी, कामेश्वरी देवी को हृदय माने हृदय में भजामि, भजन करता हूँ। कामेश्वरी देवी का हृदय में भजामि, भजन करता हूँ। ठीक है, इतना समझ गए हैं। आइए अब ऊपर आते हैं। तो उत्तप्त हेम रुचिराम, उत्तप्त माने बहुत अच्छी प्रकार से तपाया हुआ। हेम माने होता है स्वर्ण। ठीक है, उत्तप्त माने बहुत अच्छी प्रकार से तपाया हुआ, और हेम माने स्वर्ण। तो यह जो स्वर्ण है, इस स्वर्ण का हेम जो शब्द है, यह निघंटु कोश के दूसरे निर्वचन में इसी का नाम है। तो हेम चंद्र रूपम अया हिरण्यम पेशा कृष्णम इत्यादि करके सोने के 15 नाम है ना। स्वर्ण के, सोने के, स्वर्ण के 15 नाम है, जिनमें पहला नाम ही हेम है। ठीक है, तो हेम माने स्वर्ण। तो स्वर्ण के तपाए हुए स्वर्ण के समान रुचिर यानी सुंदर ना, जिनका शरीर की कांति है ना। तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर, रुचिर माने सुंदर, जिनके शरीर की कांति है ना, एकदम बढ़िया श्वेत श्वेत, तो हल्का पांडु रंग की शरीर की कांति है देवी की। ठीक है, और उनके नेत्र कैसे हैं? तो कहे कि रवि चंद्र वह्नि, रवि माने सूर्य, चंद्र माने चंद्रमा, वह्नि माने अग्नि। ये तीनों ही उन देवी के नेत्र हैं। ठीक है, एक आंख में रवि, एक आंख में चंद्रमा, और जो बीच में रहता है उसमें अग्नि। माथे के बीच में रहता है ना जो, उसमें वह अग्नि स्वरूप है। ठीक है, ऐसे नेत्र हैं 3 देवी के। और कि रम्यैः भुजैः च दधतीं, च माने और, रम्यैः भुजैः, रम्यैः माने रमणीय सुंदर, भुजैः माने भुजाओं में, दधतीं धारण करती हैं। क्या? तो धनु शरयुताम, शरयुत धनुष, शर कहते हैं बाण से युक्त धनुष को धारण करती हैं। और अंकुश, अंकुश माने छोटा सा भाला टाइप का, जो महावतों के पास में होता है। ठीक है, अंकुश को, और पाश को, पाश माने
बांधने का कोई रस्सी इत्यादि, ठीक, बांधने के लिए पाश जो है वह बांधने के लिए ही उपयुक्त होता है। किसी को बांधना है तो पास फेंक के मारते हैं तो बंध जाता है उसी पास में, ठीक है। तो पाश को धारण करती हैं और शूलम, शूल माने त्रिशूल को धारण करती हैं। ऐसी शिव शक्ति स्वरूप वाली कामेश्वरी देवी को जिन्होंने इंदुलेखा को धृत धारण कर रखा है, यानी आधे चंद्रमा को धारण कर रखा है, ऐसी कामेश्वरी देवी को मैं हृदय में भजामी, भजन करता हूँ, भजता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय का। तो इस अध्याय में ओम ऋषिरुवाच, पुनः ऋषि जी कहना प्रारंभ करते हैं। मेधा ऋषि नाम है ना, तो मेधा ऋषि कहना प्रारंभ करते हैं क्या कि निशुंभं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राण संमितं हन्यमानं बलं चैव शुंभा क्रुद्धो ब्रवीत वचः। अर्थात प्राण संमितं भ्रातरं निशुंभं निहतं दृष्ट्वा, अर्थात प्राणों से प्रिय, प्राणों के समान संमित, समान प्रिय भाई निशुंभ को निहतम यानी मारा गया हुआ, दृष्टवा देख करके, चैव और भी, बलम हन्यमानम, बल माने सेना को, हन्यमानम यानी मारा जाता हुआ देख रहा है, तो ऐसा देख करके वह शुंभ क्रुद्ध, क्रोध में भर करके, वचः अब्रवीत वाणी को बोलता है, शब्दों को अब्रवीत बोला। ठीक है, तो क्या बोला कि बलावलेपात् दुष्टे त्वं मां दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। अर्थात दुष्टे दुर्गे, है ना, हे दुष्टे दुर्गे, हे दुष्ट दुर्गा, त्वम यानी तू, तुम माने तुम, बल अवलेपात यानी घमंड से युक्त हो करके, है ना, घमंड के अभिमान में आकर के, गर्वम मां आवह, ना, गर्व को मत प्राप्त हो, ना, घमंडित मत हो, है ना, तुम क्या हो रही हो, बल अवलेपात, बल यानी घमंड कह सकते हैं, या अपनी सेना के अवलेप माने उनकी सेना के घमंड से। देवी के पास में भी तो सेना है ना, मातृगणाओं की 64 योगिनियां साक्षात हैं और अन्य देवताओं की शक्तियां भी आई हैं। तो उन बलों के अवलेप से, उन बलों के साथ होने से तुम मां मत गर्वम आवह, गर्व को मत प्राप्त हो। ठीक है, देखिए बल के अवलेप से यानी उन देवियों का साथ पा करके ना, सभी देवियों के साथ में तुम हे दुर्गे गर्वम मां आवह, गर्व को मत प्राप्त हो, ना, घमंड मत करो ज्यादा। ठीक है, अभिमान में आकर के घमंड मत करो। ठीक, तो एक अर्थ क्या हो गया, बला अवलेपात यानी अपनी जो मातृगणा है उनके साथ पा करके, और दूसरा अभिमान में आकर के तुम घमंड को मत प्राप्त हो। ठीक है, घमंड मत दिखाओ। और आगे कहता भी है, क्या कहता है कि माननी आती, तुम जो है बहुत माननी हो, यानी बहुत सम्मान को पा रही हो, है ना, बहुत यश वाली बन रही हो, माननी माने बहुत यश वाली, यशता को प्राप्त हो रही हो, यश प्राप्त कर ली हो। क्यों यश को प्राप्त की हो, कैसे, तो कहा कि अन्याशाम बलम आश्रित्य युद्ध से, अन्य देवियों के बल को पा करके, अन्य देवियों के सहारे, आश्रित बन उनके सहारे, उनका सहारा लेकर के युद्ध से लड़ रही हो तुम, इसलिए तुम यातिमानी, तुम यश को प्राप्त कर रही हो। ठीक है, तो उसने क्या प्राप्त, यही कहा कि तुम जो है अन्य देवियों के आश्रय हो करके युद्ध कर रही हो, इसलिए तुम्हारा यश फैल रहा है, अकेले आके लड़ो तो फिर बताएं। तो देवी कहती हैं अच्छा, तो देवी कहती हैं, देवी उवाच, तो देवी क्या कहती हैं कि एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्येता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद विभूतयः। तो देवी जी बोलती हैं, कहती हैं कि अहम एकैव
मैं एक ही हूं। अत्र जगति, इस संसार में, यहाँ पर यण संधि हुई है, ठीक है। जगति अत्र में जगत्यत्र, तो अत्र माने इस, जगति माने संसार में, अहम एक ही हूं, मैं एक ही हूं, है ना। ये जो सब तुमको दिख रही हैं ये कोई अलग नहीं है, मैं एक ही हूं, ये मेरा ही अंश है। और कहते हैं कि अत्र जगति, इस जगत में, मम अपरा, मेरे अलावा, द्वितीया का, दूसरी कौन है। मम अपरा, मेरे अलावा, द्वितीया का, दूसरी कौन है। तो हे दुष्ट, पश्य, देखो, एता, ये सभी देवियां, मद विभूतयः, मेरे ही विभूति हैं, अर्थात मेरे ही अंग हैं, ठीक है। ये सभी देवियां मद विभूतयः, अर्थात मेरी ही अंग हैं, और मयि एव विशन्त्यः, मेरे अंदर ही, मयि एव यानी मुझ में ही, यह विशन्त्यः समा रही हैं, है ना। मेरे अंदर यह प्रवेश कर रही हैं, इनको तुम पश्य, देखो, ठीक है। उसके बाद ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जगमुः एकैवासीत् तदाम्बिका। ततः यानी उसके बाद, ताः वे, ब्रह्माणि प्रमुखा देव्यः समस्ताः, वे सभी ब्रह्माणी जिनमें प्रमुख हैं, ऐसी वह सभी देवियां, ठीक है। ब्रह्माणी शक्ति सबसे पहले आई थी ना, तो ब्रह्माणी शक्ति हो गई, इंद्र की शक्ति हो गई, ऐन्द्री, माहेश्वरी शक्ति हो गई, वाराही हो गई ना, वैष्णवी शक्ति है, और क्या नाम है, कौमारी शक्ति है। तो ये सारी शक्तियां हैं जिनमें ब्रह्माणी प्रमुख है। ये ब्रह्माणी आदि जितनी भी शक्तियां हैं, समस्ता शक्तियां, समस्ता देव्या, जो सारी देवियां हैं, और जो 64 योगिनियां हैं, ये सभी देव्या तनौ, ये विसर्ग हो जाएगा, साको विसर्ग आदेश हो जाएगा ना, तो देव्या तनौ, तस्याः यानी उन देवी के ही, तनौ माने शरीर में, लयम, लय कर गई ना, लय कर जाना माने उसी में समिट जाना, लीन हो जाना, ठीक है। देव्या तनौ, उन देवी के तन में यानी शरीर में ही, लयम, लीन हो गई, ठीक है। लीनता को जगमुह प्राप्त हो गई, जगमुह भी जोड़ दीजिएगा, तो लयम जगमुह, लीनता को प्राप्त हो गई, देवी के शरीर में ही लीन हो गई, ठीक है। तो वहां पर बचा क्या, तो तदा, वहां पर, अंबिका एकैव आसीत, अंबिका जो है वह अकेली ही रह गई, ठीक है, वह अकेली ही रह गई। उसके बाद फिर, तो एक में देवी ने, एक श्लोक में देवी ने कहा कि सब मेरी विभूतियां हैं और मेरे अंदर ही समा रही हैं, तुम देखो। और दूसरे में वह क्रिया हुई कि सारी देवियां उनमें समा गई और केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई, ठीक। उसके बाद फिर देव्यवाच, पुनः देवी बोलती है कि अहम विभूत्या बहुभिः इह यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। देव्युवाच, देवी उवाच, पुनः देवी बोलती है कि हम विभूत्या यानी कि मैं अपनी विभूति के द्वारा, अपने ऐश्वर्य से, अपने ऐश्वर्य की शक्ति से, इह माने यहाँ पर, बहुभी रूपैः यत आस्थिता, बहुभी रूपों में जो खड़ी हूं, है ना। यह माने यहाँ पर बहुत सारे रूपों में, यत यहाँ पर, आस्थिता खड़ी हूं, जो, तत् यानी कि वह, संभृतम मयैकैव, ठीक है, जो अनेकों रूप में यहाँ पर मैं खड़ी हूं, यत जो खड़ी हूं, तत् उन सभी को, संभृतम मैंने अपने अंदर संभृत कर लिया, समेट लिया, ठीक है, उन सभी को मैंने समेट लिया, और मया एकैव आजौ तिष्ठामि, मुझ अकेले के द्वारा ही इस आजौ अर्थात युद्ध क्षेत्र में, तिष्ठामि खड़ा हुआ गया है, यानी मैं अकेले ही इस आजौ मान युद्ध क्षेत्र में तिष्ठामि खड़ी हूं, और तुम भी स्थिरो भव, स्थिर हो जाओ ना। तो मैं तो अकेली ही खड़ी हूं और तुम भी खड़े हो जाओ, स्थिर हो जाओ, ठीक है। देवी ने ऐसा कहा। उसके बाद ऋषि रुवाच, ऋषि जी बोलते हैं, तो जब दोनों लोग खड़े हो गए तब युद्ध शुरू होना है, तो अब ऋषि जी वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, ततः प्रववृते युद्धम देव्याः शुंभस्य चोभयोः
पश्य पश्यतां सर्वदेवानां असुराणां च दारुणम्, असुराणां च दारुणम्। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ततः यानी कि उसके बाद, है ना, देव्या देवी का, शुंभस्य और शुंभ का, उभयो इन दोनों का, सर्वदेवानाम असुराणाम सभी देवताओं के और असुरों के, पश्यताम देखते देखते ही, दारुणम अर्थात महाभयानक, युद्धम युद्ध प्रवृत्ति शुरू हो गया। ठीक है, सभी देवताओं और असुरों के, पश्यताम देखते देखते ही, दारुण माने महाभयानक, युद्ध प्रवृत्ति शुरू हो गया। और ये उभयो ये दोनों लोग युद्ध में प्रवृत्त हो गए, युक्त हो गए, युद्ध करने लग गए। अब केवल दो ही लोग लड़ रहे हैं, देवी और शुंभ। ठीक है, अब कह रहे हैं कि शरवर्षैः श्रितैः शस्त्रैः तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूत् भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। कहें कि सर्वर्षैः श्रितैः शस्त्रैः, सर्वर्ष, सर माने बाण, बाणों की वर्षा, और शित माने होता है तीक्ष्ण, जो एकदम पैने तलवार, पैने शस्त्र। ठीक है, पैने शस्त्र, बाणों की वर्षा और पैने शस्त्रों के द्वारा, तथा माने और, अस्त्रैहि चैव, चैव और भी, अस्त्रैहि और अस्त्र कैसे हैं, दारुणैहि महाभयानक, अस्त्रैहि अस्त्रों के द्वारा। ठीक है, ये जो दारुणई है यह अस्त्रों का विशेषण है, और ये जो शितई है यह शस्त्रों का विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वह सभी तृतीया बहुवचनांत हैं। सर्वर्षैहि बाणों की वर्षा के द्वारा या बाणों की वर्षा से। ठीक है, और श्रितैहि शस्त्रैहि तीक्ष्ण शस्त्रों से और दारुण अस्त्रों से। ठीक है, तयोः उन दोनों का, किन दोनों का, देवी और शुंभ का, युद्धम भूयः अभूत, भूयः अत्यधिक, युद्ध अभूत हुआ, भूयः माने बहुत अधिक, युद्ध हुआ। और वह युद्ध कैसा था, तो सर्वलोक भयंकरम, सारे लोगों के लिए वह भयानक था। ठीक है, बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। आगे कहे कि दिव्यान्यस्त्राणि शतसो मुमुचेयान्यथाम्बिका बभंजतानि दैत्येन्द्रस् तत्प्रतिघातकर्तृभिः। कह रहे हैं कि यानी जिन, दिव्य अस्त्राणि दिव्य अस्त्रों को, अथ अंबिका अथवा इसके बाद अंबिका देवी ने, मुमुचे छोड़ा, और वह अस्त्र कितने थे, शतसः सैकड़ों। ठीक है, तो यानी जिन, अब यहाँ पर यानी और अथ दो चीजें, यथा मत पढ़िएगा, अथ है यहाँ पे, यण संधि हुई है, यहाँ पर नी था और अथ था। ठीक, तो इस ई को यण आदेश होकर के या हो गया, तो ये आ इसमें जुड़ गया, तो यथा हो गया। ठीक, तो यथा अथ, इसके बाद ही यानी शतसः दिव्यास्त्राणि, जिन सैकड़ों दिव्य अस्त्रों को अंबिका देवी के द्वारा मुंह से छोड़ा गया, प्रहार किया गया उस दैत्य की ओर, तानि उन सभी दिव्य अस्त्रों को उस दैत्येन्द्र, उस दैत्यराज ने, तत् प्रतिघात कर्तृभि, तत् माने उन अस्त्रों के, प्रतिघात माने निवारक, अस्त्रों के द्वारा, ना निवारण करने वाला, कृत्य भी निवारण करने वाले अस्त्रों के द्वारा उनको बभंज, नष्ट कर दिया। ठीक है, तो देवी ने जो दिव्यास्त्र चलाए उनके निवारक अस्त्रों से, प्रतिघात यानी उनके निवारक अस्त्रों से, निवारक करने वाले अस्त्रों के द्वारा इस दैत्यराज ने उनको बभंज, तोड़ दिया। ठीक है, अब मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभंज लीलयैवोग्र हुंकारोच्चारणादिभिः। अब यहाँ कह रहे हैं कि तेन, तेन उस शुंभ के द्वारा, तेन शुंभेन उस शुंभ के द्वारा, च माने और, दिव्यानि अस्त्राणि मुक्तानि, जो दिव्य अस्त्र मुक्त किए गए, छोड़े गए देवी की ओर, उन सभी को परमेश्वरी देवी ने लीलयैव, खेल खेल में ही क्या किया, उग्र यानी अत्यंत भयानक,
हुंकार उच्चारण आदि भी, हुंकार आदि के उच्चारण से बभंज तोड़ दिया। देवी ने क्या किया? केवल इतनी आवाज की देवी ने, वो भी उग्र आवाज थी, मेरी तो थोड़ा बहुत कम है, देवी की अत्यंत उच्च आवाज थी और देवी ने किया था। हुंकार आदि का उच्चारण करके ही उसके दिव्य अस्त्रों को बभंज नष्ट कर दिया। उसने प्रतिघात करने वाले निवारक अस्त्रों को चलाया और देवी ने केवल हुंकार मात्र किया तो उसके सारे अस्त्र नष्ट हो गए। ठीक है। ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः। ततः उसके बाद में सह असुरः उस असुर ने शरशतैः यानी सैकड़ों बाणों से, शर माने बाण, तो सैकड़ों बाणों से देवीम आच्छादयत देवी को आच्छादित कर दिया यानी ढक दिया। सैकड़ों बाणों से इतना बाण चलाया कि देवी को ढक दिया। ठीक है। तो सापि तत्कुपिता देवी, तत् यानी उन, उससे कुपित, सापि वह भी, कुपिता देवी क्रोध में भरी हुई देवी, तत् माने उन शरों को, उन बाणों को क्या किया? चेषुभि अपने इषुभि अपने बाणों के द्वारा उन बाणों को, और धनुषश्चिच्छेद धनुष चिच्छेद उसका जो धनुष था उसको चिच्छेद तोड़ दिया। ठीक है। तो देवी ने क्या किया? अपने इषुभि अपने बाणों के द्वारा, तत् यानी उन उसके द्वारा चलाए हुए सैकड़ों बाणों को और उसके धनुष को चिच्छेद काट दिया। ठीक है। इसके बाद छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्। अब धनुष छिन्ने, धनुष के छिन्न हो जाने पर यानी कट जाने पर, उस तथा उसके बाद दैत्येन्द्र उस दैत्यराज ने अथ माने अब शक्तिम आददे शक्ति को ले लिया, हाथ में पकड़ दिया। ठीक है। धनुष कट जाने पर शक्ति उठा ली मारने के लिए। तो ततः उसके बाद, अच्छा यही पर है। तो जब शक्ति उठाई उसने तो देवी ने क्या किया? ताम अपि उस शक्ति को भी, अस्य इस शुंभ के, करे स्थिताम जो कर में यानी हाथ में स्थित थी, उसको चक्रेण चिच्छेद चक्र से ही काट दिया। इस दैत्य ने शक्ति को उठाया मात्र था और उसके हाथ में शक्ति थी, करे स्थिताम, कर माने हाथ में ही शक्ति स्थित थी, रखा ही था, तभी देवी ने चक्र से चिच्छेद काट दिया। वो शक्ति को चला भी नहीं पाया देवी के ऊपर, देवी ने उसके हाथ में ही उसकी शक्ति को काट दिया। ठीक है। ततः खड्गमुपादाय शतचंद्रं च भानुमत अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः। ततः यानी उसके बाद न, शतचंद्रम च भानुमत सैकड़ों चंद्रमा और भानुमत यानी सूर्य के समान किरणों वाली या तेज वाली। ठीक है। सैकड़ों चंद्रमा और भानु माने सूर्य के समान, मत माने समान। ठीक है। सैकड़ों चांद और सूर्य के किरणों के समान खड्गम, और खड्ग को तो उठाया ही और साथ में ढाल को भी उठाएगा। ठीक है। तो अगर खड्ग उठाया है तो ढाल भी उठाएगा ही उठाएगा, इसका संबंध है। ठीक। तो खड्गम उप आदाय, खड्ग को भी इसने उठा लिया। ठीक है। तो खड्ग के साथ में इसने चर्म को भी उठाया है, चर्म माने ढाल को उठाया है, ध्यान रखिएगा। तो कहे कि तदा जब उसने खड्ग को उठाया, चमकती हुई तलवार और चमकती हुई ढाल जब इसने उठा ली, तब क्या हुआ? तो लेकर के दैत्यानाम अधिपेश्वर, या दैत्यों का अधिपेश्वर, दैत्यों का राजा, देवी देवी की अभी माने और, अधावत दौड़ पड़ा, देवी की ओर धावा बोला, अब देवी को मार दूंगा, दौड़ पड़ा देवी की ओर। तो तस्य आपदत एवाशु खड्गम चिच्छेद चंडिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश् चर्मचार्क करामलम। कहे तस्य आपतत उसके, उसको आता हुआ देख करके ही, एव उसको उसके आते हुए ही, या उसको आता हुआ देख करके ही, उसके आते ही
चंडिका देवी ने क्या किया, उसके खड्ग को आशु माने शीघ्रता से चिच्छेद काट दिया, उसकी तलवारी काट दी। ठीक है, और काटी कैसे, तो धनुर्मुक्त ही धनुष से मुक्त किए गए छोड़े गए शित माने तीक्ष्ण यानी पैने बाण ही बाणों के द्वारा खड्गम चिच्छेद उसके खड्ग को तोड़ दिया। च माने और अर्क कर अमलम, अर्क माने सूर्य, सूर्य के कर माने हाथ क्या है, किरणें, तो सूर्य के किरणों के समान जो अमल है, जो स्वच्छ है, ऐसा चमचमाते हुए चर्म माने ढाल को भी, है ना, चिच्छेद काट दिया देवी ने। ठीक है, तो यहाँ इसलिए मैंने कहा था खड्ग के साथ में इसने चर्म को उठाया, ढाल को उठाया है, क्योंकि जब ये ढाल उठाया है तो इसने यदि खड्ग उठाया है तो ढाल भी उठाया है, तो देवी ने खड्ग को काटा ही, साथ में चमचमाती हुई इसके चर्म को ना, जो सूर्य के किरणों के समान अमल निर्मल है, स्वच्छ है, ऐसे चर्म यानी ढाल को देवी ने चिच्छेद काट दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक लाइन और मिलती है किसी किसी प्रति में, अश्वांश चपातयामास रथम सारथिना सह, उसके घोड़ों को भी गिरा दिया उसके रथ के साथ और सारथी के साथ, तो यानी उसका पूरा रथ ही नष्ट कर दिया, उसके सारथी को, घोड़े को और रथ को, तीनों को मार के गिरा दिया देवी ने इतने में ही। ठीक है, तो बाकी आगे भी इसका व्याख्यान होगा ही। तो यहाँ तक की बातें हमने 17 श्लोकों में पढ़ ली है। इसके बाद का जो अंश होगा 32 श्लोक तक का, उसको हम अग्रिम व्याख्यान में करेंगे। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।